बात अब आफत की बारिश की, जिसने लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हेलकू गाड़ के पास भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड में बाल बाल बचे बीआरओ के मजदूर, जहां जान बचाकर भागते हुए मजदूरों की तस्वीरें अब कैमरे में कैद हुई हैं। लैंडस्लाइड से गंगोत्री हाईवे जगह जगह बंद हो गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से मार्ग के दोनों ओर फंसे वाहन और तीर्थयात्री, जहां उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में बीआरओ जुटा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में ये हेलकू गाड़ वाला 2 किलोमीटर का क्षेत्र है, जहां भूस्खलन हुआ। ये भूस्खलन प्रभावित जोन है और इसी दौरान लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें बीआरओ के जो मजदूर हैं वो बाल बाल बचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क खोलने में बीआरओ की टीम जुटी हुई है और इसी दौरान पहाड़ से लगातार मलबा गिर रहा है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की कुछ डरावनी तस्वीरें आपको एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, जहां बीआरओ की टीम जुटी हुई थी, लेकिन जैसे ही पत्थर और मलबा गिरने लगा, आप देख सकते हैं कैसी टीम वहां से जान बचाकर भागी है। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हेलकू गाड़ के पास ये भूस्खलन हुआ। उसी समय जब इस मार्ग को खोलने में बीआरओ के मजदूर जुटे हुए थे और किस तरह से पत्थर गिरने के चलते वे जान बचाकर यहां से भागे हैं। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर ये रास्ते को खोल रहे थे, लेकिन फिर से लैंडस्लाइड हुआ और बाल बाल बचे हैं बीआरओ के मजदूर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क खोलने में बीआरओ की टीम जुटी हुई थी, लेकिन खतरा टला नहीं था। फिर से सड़क पर मलबा गिरने लगा, लैंडस्लाइड होने लगा, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। सुबह 5 बजे से खड़े हैं, अभी तक रोड का कार्य, ये तो आपका काम है। पूछते 2 घंटा गंगोत्री धाम से दर्शन करके आए हैं। हमें वापस जाना है, यमुनोत्री धाम केदारनाथ जाना है और यहाँ सूर्यनगर पे हम सुबह 5 बजे से सुबह 5 बजे से बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चों को दूध तक नहीं मिल रहा है। हम इतने परेशान हो गए, क्या करें क्या ना करें। तो तस्वीरें दिखाते हैं झांसी के टहरोली के खड़ेसर गांव की, जहां पर बेतवा नदी के किनारे खेतों की रखवाली कर रहे 4 से 5 किसान फंस गए, जिन्हें सेना ने हेलीकॉप्टर से निकाला। थाना बरुआ सागर का ये मामला है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने किसानों को खेत पर जाने से रोका था, लेकिन ये सभी खुद ब खुद खेतों की रखवाली करने के लिए चले गए और नतीजतन ये वहां फंस गए, जिसके बाद यहां टीम की तरफ से उन्हें रेस्क्यू किया गया है। झांसी में बेतवा नदी में लहरों में ये किसान फंस गए थे, जिसके बाद लहरों से किस तरह से बचाया गया, हेलीकॉप्टर से इन्हें एयरलिफ्ट किया गया और तब किसी तरह इनकी जान बच पाई है। पहले ही जहां निर्देश दिए थे कि इस क्षेत्र में नहीं जाना है, बावजूद इसके ये किसान वहां गए। टहरोली के खड़ेसर गांव की ये तस्वीरें हैं। बेतवा नदी के किनारे खेतों की रखवाली ये किसान कर रहे थे। 4 से 5 ये किसान थे। फिर उसके बाद सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा और इन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया। कासगंज जिले में भी गंगा का कहर देखने को मिल रहा है। जिले के पटियाली तहसील में उफनती गंगा नदी का पानी बरोना और उसके आसपास के गांव में भर गया है। बरोना और उसके आसपास के गांव की हजारों बीघा फसल भी जलमग्न हो गई है। घबरा और साथ ही बरोना तक जाने वाले रास्ते पानी में डूब चुके हैं। कई रास्ते कट गए हैं। यही नहीं, घरों में भी पानी घुसने के चलते अब घरों की दीवारें दरकने लगी हैं। जो लोग यहां रहते हैं, स्थानीय लोगों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। किसानों को इससे खासा दिक्कत हुई, नुकसान हुआ है और सड़कें भी पानी में डूब चुकी है। और अब रुक कर लेते हैं प्रयागराज का। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। यहां दोनों नदियों का जलस्तर तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे के कई तटीय इलाके बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। इससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ कई गाँवों का संपर्क बाहरी दुनिया से कटने लगा है। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुला लिया गया है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या नाम, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर चल करके इधर आए तब भी जो हनुमान जी पूरे डूबे हुए हैं। पूरी रोड जो है पानी से भरी हुई है। क्या नाम, हाँ, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। दिक्कत बहुत आ गई है। हम लोग के तखत चौकी ये सब देखिए, सड़क पर जल है
और कूड़ा कबाड़ इतना है कि गंदगी से हम लोग त्रस्त हैं। काफ़ी दिक्कत चल रही है, बाढ़ के कारण से हम लोग को बहुत दिक्कत, पूरा जलमग्न है। और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाजियाबाद दौरे की। 27 तारीख को गाजियाबाद का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। माना जा रहा है कि इस दौरान सीएम योगी कई विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। सीएम की इस यात्रा को लेकर पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 अगस्त को पहुंचेंगे गाजियाबाद और गाजियाबाद पहुंचने के बाद जहां भी परियोजनाओं का कार्य चल रहा है उन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के हिंडन पुल पर, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर इस पुल को पूरा करने के लिए जो कार्य है वह प्रगति पर चल रहा है। सुरक्षा दृष्टि के चलते जो गाजियाबाद के तमाम अधिकारी हैं वो इस समय यहां पर मौजूद हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचने के बाद कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से एक चूक ना रह जाए। इस समय यहां पर मौजूद हैं मेरठ रेंज के एडीजी राजीव सब्बरवाल, आईजी परवीन कुमार, गाजियाबाद के एसएसपी, तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं कि ताकि जब मुख्यमंत्री इस पुल पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं तो सुरक्षा में कोई भी चूक न रह जाए। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। ललितपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मंत्री के पुत्र की गुंडई कैमरे में कैद हो गई। सूबे के श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के बेटे नरेश पंत की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जहां मंत्री के बेटे ने ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की है। सदर कोतवाली अंतर्गत बिसनारी चौराहे का ये मामला है। शराब के नशे में धुत था मंत्री का पुत्र। बालू से भरे ट्रक निकलवाने को लेकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर से विवाद हुआ, जिसका वीडियो सामने आया है। बहस और धक्का मुक्की की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ललितपुर से, जहां मंत्री के बेटे की ये तस्वीरें हैं। नशे में धुत बताया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की, मारपीट, गाली गलौज की ये तस्वीरें। बदतमीजी कर रहा है। नहीं, आप अभी गाली दे रहे थे ना। तू मेरा गाली तो तू दे रहा ना। आप दे रहे थे ना, आप बोलिए। तू बदतमीजी कर रहा है। नहीं, आप गाली दे रहे थे ना। बदतमीजी करेगा, तू बदतमीजी करेगा। कोतवाल साहब फोन मिला, मिलाना, फोन मिला। सब बैठे। क्या नाम तेरा? मेरा नाम निहाल सिंह सैन है। तू बदतमीजी करेगा। अरे आप गाली दे रहे थे ना। तू गाली दे रहा, मैं दे रहा। हाँ लगाना, बोला फोन मिला। सब खड़े हैं, बोला अब गाली दीजिए ना। अभी गाली दे रहे गाली। और अब एक खबर कानपुर से मिल रही है। पिता ने 2 मासूम बच्चों के साथ गंगा में छलांग लगा दी। डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। घटना के वक्त नशे में धुत था आरोपी दयाशंकर लोधी। उन्नाव के सफीपुर का रहने वाला आरोपी दयाशंकर लोधी, जो कि परिवार कलह से परेशान था और बताया जा रहा है कि इसी के चलते ये कदम उठाया गया। 2 मासूम बच्चों के साथ छलांग लगा दी नदी में, लेकिन बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो चुकी है। दोनों मासूम बच्चों के साथ गंगा में छलांग लगाई थी। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह से परेशान था और जिस वक्त ये कदम उठाया गया, नशे में धुत था ये शख्स, अपने दोनों बच्चों को लेकर नदी में इसने छलांग लगा दी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे दें, जहां अब्बास अंसारी के सरेंडर की आहट पर पुलिस अलर्ट पर है। हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है। पुलिस का पहरा है यहां। एसीपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस टीम यहां मौजूद है। पुलिस वाहनों की तलाशी ली जा रही है। एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर पुलिसकर्मी तैनात है। यहां आशंका है कि अब्बास अंसारी सरेंडर के लिए आ सकता है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस धर दबोचना चाहती है। अब्बास अंसारी के सरेंडर की आहट पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के चारों तरफ पुलिस का पहरा नजर आ रहा है, जहां कई टीमें बनाकर पहरा दिया जा रहा है। एसीपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस टीम कोर्ट के आसपास मौजूद है। पुलिस वाहनों की तलाशी ले रही है। जो भी अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले लोग हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है कि कहीं वकील की मदद से कोई अर्जी डाली जाए या फिर अब्बास अंसारी कोर्ट में पहुंचने का प्रयास करे, उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश करने की आज अंतिम तारीख है और हाई कोर्ट के बाहर इस समय
भारी मात्रा में पुलिस तैनात है। एसीपी भी हैं यहाँ पर और कई थानों की पुलिस फोर्स लगी हुई है कि अब्बास अंसारी अगर सरेंडर करने आता है तो उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। चूँकि महानगर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी से शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करने की एक एफआईआर दर्ज है। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है, केस ट्रायल पे चल रहा है और कई बार अब्बास को नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। और आज कोर्ट ने अंतिम तारीख दी थी महानगर पुलिस को कि अब्बास को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। 25 अगस्त तारीख आज है और समय लगभग पूरा होने को है, लेकिन अब्बास का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। अब्बास की तलाश में लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस 8 राज्यों में छानबीन कर रही है। लखनऊ के कम से कम 16 ठिकानों पर दबिश दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में अब्बास की तलाश की जा रही है। उसके कई करीबियों को उठाया गया है, पूछताछ चल रही है, लेकिन अब्बास अंसारी अभी तक लखनऊ पुलिस के हाथ नहीं लगाए। और आप देख रहे हैं कि सारे लगभग लखनऊ कमिश्नरेट के आधे जनपद की फोर्स यहां पर मौजूद है। महानगर कोतवाली के पुलिस के साथ ही अलीगंज और आसपास के हजरतगंज कोतवाली, कैसरबाग कोतवाली, तमाम पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। बारिश हो रही है, लेकिन अब्बास का इंतजार करती हुई पुलिस को अभी तक हाथ में कुछ नहीं लग सका है। कैमरा सीवी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस बीच एक बड़ी खबर नोएडा से देते, जहां ट्विन टावर ध्वस्तीकरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने एक बैठक की और बैठक के बाद सीईओ रितु माहेश्वरी का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। ध्वस्तीकरण की हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही 28 अगस्त को 2:30 बजे ब्लास्ट होगा, ये जानकारी रितु माहेश्वरी ने दी है। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी की बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने ये जानकारी साझा की है। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा ट्विन टावर में। 28 अगस्त यानी संडे जो है उसको 2:30 बजे सुपरटेक की दोनों ट्विन टावर्स का डिमोलिशन किया जाएगा। आज फाइनल स्पॉट विजिट और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग भी की गई है। यहाँ पे सभी तैयारियों को देखा गया है। इस एरिया में 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ आसपास में रहती हैं। पहली यही सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है, दूसरी जो है एटीएस है। दोनों में मिला के अराउंड 1400 फ्लैट्स है। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा। एक्सक्लूजन जोन है वो 500 मीटर, लगभग 500 से 700 मीटर की विड्थ में बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो भी लगभग 2 बजे से लेके 3 बजे तक डाइवर्ट रहेगा, बंद रहेगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए भी डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं। तो तैयारी जो विभिन्न एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा पूरी कर ली गई है। एक्सप्लोजिव जैसा मैंने बताया वो यहाँ पे लोड कर दिया गया है और सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। वहीं ट्विन टावर पर फायर डिपार्टमेंट का प्लान बी भी तैयार है। क्या है प्लान बी, बता रहे हैं नोएडा के फायर ऑफिसर अरुण कुमार। नोएडा में ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी को जो महत्वपूर्ण बैठक करनी थी वो बैठक कर ली है। उस बैठक में क्या रहा, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, ये हम नोएडा के जो सीएफओ है अरुण कुमार सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, सभी लोगों को बुलाया गया था, तमाम विभाग के अधिकारी थे। क्या रहा इस बैठक में, किस तरह की बातें थी? जो तमाम स्टेक होल्डर्स थे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में फिर से चर्चा हुई और सभी लोगों ने अपने प्लान बताए। और मैं फायर के बारे में आपको बता सकता हूं। फायर को लेकर के यहां पर 2 फायर टेंडर की डिमांड एडफिस कंपनी ने की थी और एडफिस वही कंपनी है जो इसे ट्विन टावर को गिराए जाने के लिए अधिकृत हुई है और उनके द्वारा 2 फायर टेंडर की डिमांड की गई थी। वो हमारे फायर ऑफिसर्स के साथ यहाँ मौजूद रहेगी और एडफिस कंपनी ने ये भी बताया था कि इसमें फायर का कोई रिस्क नहीं होता है। जो पहले भी उनके अनुभव हैं, जो इस तरह की बिल्डिंग्स उन्होंने पहले डिमोलिश की हैं, उनमें कभी कोई फायर का इंसिडेंट नहीं रहा है। और फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे हम लोगों ने ये कह दिया था कि जितनी भी व्हीकल्स हैं इन दोनों टावर्स में, अगल बगल के जो सोसाइटीज़ हैं एमराल्ड कोर्ट में और इधर एटीएस विलेज में, उनको पूरी तरह से खाली करा लिया जाए। तो इस पे सहमति बन गई और पूरे व्हीकल्स वहाँ से बाहर जाएंगे। अच्छा, पूरे व्हीकल्स बाहर जाएंगे। आपकी तरफ से जैसे कहते हैं, देखिए इमरजेंसी के तौर पर भले ही कुछ ना हो लेकिन व्यवस्थाएं तो की जाती है, फिर आपकी तरफ से क्या रहेगा पूरा अगर 28 तारीख के बाद? व्हीकल्स हमारे पास 2 फायर टेंडर यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे और अभी 1-2 मीटिंग्स और भी होनी है। यदि
यदि आवश्यकता समझ में आती है और आवश्यकता बताई जाती है तो हम और फायर टेंडर्स और ऑफिसर्स यहाँ बढ़ा लेंगे। उसके लिए भी हम प्लान बी लेकर तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, नोएडा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि यूपी में कानून का राज है और भाजपा सरकार अपराधी को नहीं छोड़ती है। उन्होंने 2017 से पहले की सपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले सपा के समय यूपी में जंगल राज था। अखिलेश की रमाकांत यादव से मुलाकात पर उन्होंने कहा है कि सपा का जो मूल चरित्र है वो अपराधियों को पोषित करने का है। ये बड़ा आरोप लगाया है ब्रजेश पाठक ने। प्रदेश में कानून व्यवस्था को एक रोल मॉडल के रूप में जिस तरह से चर्चा हो रही है और ड्रग माफिया के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, यूपी की कानून व्यवस्था को रोल मॉडल के रूप में आज बताया जा रहा है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने किसी को नहीं बख्शा है। जिसने कानून तोड़ा है उसको हमने कानून के तहत कड़े से कड़ी कार्रवाई की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि किसी भी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करेंगे। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में जंगल राज कायम था, लोग ऊब चुके थे। भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए लोगों ने कुर्सी सौंपी। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में उत्तर प्रदेश की तारीफ हो रही कानून के मामले में। सर, पहले भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई चली और अब ड्रग माफिया के खिलाफ जितने भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, चाहे जिस विभाग में काम करते हो, जिस विधा में काम करते हो, हमें समाप्त करना हमारा दायित्व है। चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे अन्य जो बैड एलिमेंट्स हैं, हम सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, रमाकांत यादव से मिलने अखिलेश गए, मायावती ने भी ट्वीट किया, आपने भी कल। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है वो अपराधियों को पुष्पित और पल्लवित करने का है। हम ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बुरी तरह से नकार दिया है और कभी भी उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। और इनका मूल चरित्र रहा है अपराधियों को प्रमोट करना, उनका महिमा मंडन करना, और ये कल के घटना ने उन्हें दिखा दिया कि इस प्रकार उन्होंने अभी मूल चरित्र को छोड़ा नहीं है। क्या बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी, जिनका कहना है कि सपा का जो मूल चरित्र है वो अपराधियों का महिमा मंडन करने का है, लेकिन प्रदेश सरकार जो है वो अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की, उसको आगे भी जारी रखेगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब वक्त है मूक बधिर समाचार का। इसके लिए जुड़ गई है मेरी सहयोगी पिंकी खंडेलवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। वाराणसी में सारनाथ थाने में ममता राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जान से मारने की धमकी और गाली गलौज के मामले में ये केस दर्ज हुआ है। विक्रांत सिंह की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ है। काशी में लगे पोस्टर पर विवाद हुआ था। ममता राय यूट्यूबर और नगर निगम की पूर्व ब्रांड एम्बेसडर हैं। उधर बस्ती में प्रशासन की नाक के नीचे चल रही अवैध शराब की भट्टी जारी है। जिले की छावनी, परशुरामपुर इलाका सहित कई जगहों पर ये भट्टियां चल रही हैं। वहीं पुलिस तस्करों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही। अगली खबर मऊ से है, जहां एलएलबी के 113 छात्रों का अंतिम पेपर विश्वविद्यालय से परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचा, जिसके चलते परीक्षा निरस्त हो गई और छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की अंतिम परीक्षा आज सुबह 8 बजे से 11 बजे तक डीसीएसके महाविद्यालय में होनी थी। आज की परीक्षा में 2 पेपर ऑप्शनल थे, जिनमें एक पेपर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का था और दूसरा पेपर लॉ ऑफ इंश्योरेंस का था, जिसमें राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के लगभग 113 परीक्षार्थी सम्मिलित थे। परीक्षा कक्ष में उन सभी परीक्षार्थियों को लॉ ऑफ इंश्योरेंस का पेपर सुबह 8:10 पर प्राप्त हुआ। परीक्षार्थियों ने पेपर को लेकर आपत्ति जताई तो पता चला कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का पेपर परीक्षा केंद्र पर आया ही नहीं। उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हेलगू गार्ड के पास भूस्खलन हो गया। लैंडस्लाइड में बीआरओ के मजदूर बाल बाल बचे हैं। इस दौरान जान जोखिम में जब आई तो भागते हुए मजदूर तस्वीरों में कैद हो गए। लैंडस्लाइड से गंगोत्री हाईवे जगह जगह बंद है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से मार्ग के दोनों ओर फंसे वाहन और तीर्थ यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।